इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकता है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, और क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मिल सकता है। तो ऐसे तमाम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जल्दी से यार आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की, तो एक तो इस बार सबसे अच्छी चीज है कि कई सारे कॉलेजेस 12th बेसिस पे ही एडमिशन ले रहे हैं। मतलब अगर आपने जेई नहीं दिया है तो आप 12th बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर दूसरी चीज कि हर कॉलेजेस में, हर स्टेट में एग्जाम्स होते हैं जेई मेंस के बेसिस पे। अगर सीट्स नहीं मिलती हैं तो 12th बेसिस पे भी होता है, जिसमें आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो काउंसलिंग के थ्रू। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, भले वो हम शारदा की बात कर लें, एलपीयू की बात कर ले, चित्कारा की बात कर ले, बेनेट की बात कर ले, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज है। बैंगलोर में प्रीमियम इंस्टीट्यूट की बात कर ले, जैसे कि आरवी हो गया, रमैया हो गया, बीएमएस हो गया, दयानंद हो गया। अगर आपकी रैंक कॉमेड में कम है तो वहां पे मैनेजमेंट कोटा होता है जहां पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी आपकी पॉकेट साइज बड़ी होनी चाहिए। उसके अलावा भी स्टेट में कई सारे कॉलेजेस होते हैं जहां पे स्टूडेंट गवर्नमेंट या प्राइवेट में ले सकता है। राइट, सो जैसे कि आपको पता होगा यार, यहाँ पर भी अगर इस साल आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ ना, तो ये समझिए जिंदगी में आपको इससे बेटर कॉलेज नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा है कि इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आप सड़े से कॉलेज चूज कर रहे हो। सड़े इन द सेंस, देखिए कोई कॉलेज अच्छा बुरा कब होता है। अगर आपकी रैंक यहाँ पर 10,000 है तो हो सकता है आपके लिए एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज अच्छे कॉलेज ना हो, वो आपके लिए एक सड़ा कॉलेज है। राइट, सो इसी तरीके से यार आपको ये समझना है कि अगर आपकी जो रैंक है उसमें आप एक अच्छा बेटर कॉलेज नहीं ले पा रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। वो क्यों? क्योंकि आप यहाँ नॉलेज नहीं ले रहे हो। देखो बहुत सारी चीजें इस बार हुई है। हर साल क्या होता था कि अगर आपको ट्रिपल आईटी चाहिए, एडवांस में जाना है, 75% होना चाहिए। इस बार वो भी क्लोज नहीं है, तो कितना अच्छा आपके पास है। कई कॉलेजेस, अगर हम बीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, इन तमाम कॉलेजेस की बात करें, बिट्स पिलानी, तो कई कॉलेजेस के यहाँ एग्जाम्स जो होते थे वो कई कॉलेजेस के नहीं हुए। जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर 12th के बेसिस पे डायरेक्टली एडमिशन दे रहे हैं। अब इसी तरीके से होते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग हो रही है, काउंसलिंग हो रही है। बच्चा एक बच्चे 2-2, 3-3 काउंसलिंग में बैठे हुए। अब ये किसी 3-4 काउंसलिंग में बैठता जरूर है, लेकिन सीट तो एक ही कर लेगा, बाकी 3 इसे छोड़नी पड़ेंगी। वो जो 3 सीटें ड्रॉप होती है उसमें डायरेक्टली चांसेस है। तो इस बार मतलब आप ये समझिए कि आपके चांसेस इजी है, बट आपको तरीके नहीं पता है कि आपको कैसे लेना है। सो यहाँ पर हम हेल्प के लिए बैठे हुए हैं और आपको बताएंगे सारे तमाम तरीके। और आपके इसी हेल्प के लिए भी हमने नंबर भी दे रखा है 9111400222, जहां पर आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट। बट हर स्टूडेंट का मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आपकी बात काट रही हूँ। हर स्टूडेंट का प्रेफरेंस अलग अलग होता है। आपका बजट अलग होगा, आपकी सिटी प्रेफरेंस अलग होगा, आपका चॉइस अलग होगा, आपकी ब्रांच का चॉइस अलग होगा। अगर आप ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डायरेक्ट में आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं, 12th बेसिस पे भी आप जा सकते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप अगर इसको आजमाना चाहते हैं, नीचे नंबर हम एक इनको आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में जैसे काउंसलिंग होती है, जैसे आपने देखा है सेंट्रल की काउंसलिंग होती है, आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए, इसी तरीके से हर स्टेट में कॉलेज होते हैं। अब अलग अलग स्टेट में, दिल्ली के लिए जेईसी होगा, यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए अलग होगा, कॉमेट बेंगलोर के लिए हो गया। इसी तरह से मध्य प्रदेश की काउंसलिंग के लिए डीटी काउंसलिंग होती है। डीटी काउंसलिंग, ये तमाम ऐसे स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस हैं। कई तो मैं बता दूं कि एनआईटी लेवल का कॉलेजेस जैसे एसजीएस, आईटीएस, इसी तरीके से इन तमाम कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग होती है। अब टॉप कॉलेजेस में एचईएस, आईटीएस, डीएबीबी, एमआईटीएच, यहाँ पर आरजीपीवी, जेईसी, तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप कैटेगरी में आते हैं। अब आप इनको भी कम रैंक में इजीली टारगेट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम्स क्या होती है कि चॉइस फिलिंग हम सही से नहीं कर पाते। किस तरीके से कॉलेजेस को टारगेट करना है, हमने कोई भी एक नॉमिनल सी ब्रांच डाल दी वहां पर, या हमने कॉलेजेस टारगेट कर दिए, लेकिन उस कॉलेज में भी एक लो ब्रांच है, या उस साल उस ब्रांच का कट ऑफ लो गया है, आपने वो डाल दी। अब आप अपग्रेड भी करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों ब्रांच के बीच में डिफरेंस इतना आने वाला है। राइट, अगर एक ब्रांच का कट ऑफ यहाँ पर जा रहा है 90,000, दूसरे का 50,000, तो अब अपग्रेड करने का भी कोई फायदा नहीं है। अब आप फर्स्ट राउंड हो गई, तो इसीलिए सेकेंड राउंड अभी बचा हुआ है। और ये
बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम कहीं ना कहीं आपको ये भी बताते हैं कि काउंसलिंग करना कैसे है, और काउंसलर एनालिटिक्स की सर्विस भी देते हैं। जो काउंसलर एनालिटिक्स आपको गाइड करता है, प्रॉपर बताता है, चॉइस फिलिंग करके बताता है, ऐसी तमाम चीजें आपको गाइड करके सिखाता है और आपका कॉलेज जो ड्रीम कॉलेज है उसको टारगेट करता है। ओके, सो ये रही एक डीटी काउंसलिंग की बात। अब अगर आप क्या 12th बेसिस पे गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, तो ये कितना सही है? अगेन मेरे हिसाब से चांसेस होते हैं, काफी फेयर चांसेस होते हैं, सिर्फ अगर आप ब्रांच को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर सकते हो। काफी फेयर चांसेस नहीं होते, मैं आपको कैमरे के सामने बोला हूं, 100% चांसेस होते हैं, 100%, राइट। बस आपको ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधा सा खेल है, जब भी हम कभी मंडी जाते हैं या फिर एक दुकानदार है वो सुबह सुबह एक कोई XYZ फल लेके आता है, सेब लेके आता है, आम लेके आता है, तो उसका भाव होता है 100 रुपए किलो, जाते जाते 80 रुपए किलो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ठीक है, मैंने अच्छा माल बेच दिया, बिक गया है। तो जो ब्रांच बचती है वो ऑब्वियसली एक टॉप लेवल की ब्रांच तो नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी आपको वहां पर बाकी ब्रांचेस में मिल जाता है। अब इसके बाद एक तरीका तो ये कि जो लो कैटेगरी की ब्रांचेस है वो आपको मिल जाएंगी। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर हम हर कॉलेज में और हर उसमें CLC कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है या स्पोर्ट राउंड होता है, सीट्स भी ड्रॉप आउट होती है। इवन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट CSIT जैसी ब्रांचेस बहुत कम छोड़ता है, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, भले वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो या फिर उनमें मैनेजमेंट कोटी सीट्स होती है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स होती है जो आप कम परसेंटाइल पे टारगेट कर सकते हो। थोड़ा सा बजट ज्यादा होना चाहिए, या फिर अगर आपका बजट कम है तो सो गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर सकते हो। देखो दोनों चीजें, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो अगर बजट ज्यादा है, और अगर बजट कम है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे टारगेट कर सकते हो, आप पहले ये समझिए। इस साल क्या होने वाला है? इस साल हो क्या रहा है कि आपकी हर साल जोसा की काउंसलिंग पहले होती थी, अब बाद में हो रही है। मान लीजिए बच्चा यहाँ पर DTE जाएगा, कॉमेट भी जाएगा, उसने बिट्स पिलानी भी भरा हो सकता है, SRM BIT के लिए भी, बेल्लोर के लिए भी ट्राई कर रहा होता है, या फिर बच्चे ने सिर्फ 2 ही काउंसलिंग की है, मान लीजिए 4-5 नहीं किए, 2 ही किए, DTE और जोसा। अब जोसा का राउंड 5th 6th राउंड तक उसे क्लियर होगी चीजें, कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो बच्चा होगा जो जोसे के लिए अप्लाई कर रहा है, ये टॉप कैटेगरी का होगा, टॉप यहाँ पर रैंक का होगा। अब ये टॉप कॉलेजेस को ही चूज करेगा, ऑब्वियसली उसकी डिमांड, तो वो टॉप HGSIT DABB, एक एग्जांपल से समझिए, ये मध्य प्रदेश के कॉलेज है, इसी तरीके से हर स्टेट का होने वाला है। सो HGSIT DABB JEC MITS इनको टारगेट करेगा। ये उन ब्रांच को ऑप्शंस के लिए लेंगे, या तो अपग्रेड करेंगे या तो उलझाएगा, इसको डिले करेगा कि किसी तरह से डिले हो, मुझे वहां पता चल जाए तो मैं वहां रिपोर्ट कर दूं, या उसे बीच में पता चल जाएगा तो इस ब्रांच को रिपोर्ट ना करके उसको कर देगा। लेकिन अगर उसे वहां भी पता नहीं चल रहा है तो उसके अंदर डर है कि मुझे वो ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब वो बंदा यहाँ रिपोर्ट कर देगा। अब देखिए कैंसिल कराना बड़ा इजी होता है, कोई कैंसिल आप ले नहीं सकते हो, कैंसिल तो कभी भी करा सकते हो, 10% फीस काट के उसे रिफंड मिल जाएगा। तो लास्ट तक भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में, नंबर 1 कॉलेजेस में भी, जहां उसका कट ऑफ जाता है 50,000 1.5 लाख में भी मिल जाता है। बस आपको सटीक तमाम तरीके पता होने चाहिए कि कैसे। और अगर नहीं भी पता है तो यार हम तो है ना, या नीचे नंबर दिया है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हो कि आप कैसे उन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। राइट, सो इसकी हम पूरी एक सीरीज भी चला रहे हैं, आप बने रह सकते हो हमारे साथ, और शेयर जरूर करो यार इस वीडियो को, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे तमाम लोगों की मदद हो सके। अब कम टू द पॉइंट पे हम वापस आ जाते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो हम इसको शॉर्ट करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सो अब वहां पर उस बंदे को लास्ट राउंड में 5th 6th राउंड में जोसा में उसको मिल जाता है, राइट। जोसा में अगर उसको मिलता है तो अब वो बंदा, उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? IIIT इंपॉर्टेंट होगा, NIT इंपॉर्टेंट होगा, वो इसको छोड़ देगा। जब वो इसको छोड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ये सीट लास्ट राउंड पे भी वेकेंट हो गई, या उसको बिट्स पिलानी मिल जाता है। अब आते आते उसको मान लीजिए यहाँ पर मणिपाल जाने का मन हो जाता है, वो मणिपाल में उसका आ जाता है कि कंग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस ब्रांच। अब देखिए ये बच्चे कई क्या होते हैं ना, जो अच्छी रैंक वाले भी होते हैं, ये थोड़े से स्मार्ट होते हैं क्योंकि JEE की कोचिंग कर रहे होते हैं। दूसरी चीज तो कोचिंगों में भी यहाँ भी सिखाया जाता है, ऑप्शंस लेके ये चलते हैं। मान लीजिए इनको वहां पर XYZ ब्रांच नहीं मिल रही, दूसरी जगह इनको मनपसंद की ब्रांच मिल गई। सो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जब तक मनपसंद की ब्रांच नहीं मिलती, ऑप्शंस के लिए रखे रहते हैं, फिर भी उसको छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। सो ऐसे ही होता है कि करते 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 लास्ट राउंड पे भी सीटें छूटती हैं, और ये जाती हैं CLC राउंड पे, CLC पे जाती हैं, स्पोर्ट राउंड पे जाती हैं, अलग अलग चीजों पे जाती हैं। और अब ये आपको भी पता करना जरूरी है कि वो सीट कौन सी खाली हो रही है, कौन सी, जैसे अगर तमाम हम किसी बच्चे की
काउंसलिंग कर रहे हैं, मुझे पता है कि ये बच्चा 4 जगह पे जा रहा है, यहाँ कॉमेट की भी भरी है, लेकिन मुझे ये पता है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। अगर उसने भी मुझसे काउंसलिंग लिए रखी है या मुझसे सारी चीजें डिस्कस कर रखी है तो ये बच्चा कॉमेट में जाने वाला है। इसको डीटी में HGS ITS का EC अलॉट हो गया, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये कॉमेट में जाएगा, राइट। सो ये अगर मान लीजिए मुझे पता है और यहाँ पर HGS ITS की EC खाली होगी, अब ये बंदा जिस दिन EC को खाली कर देगा, CLC राउंड में खाली कर रहा है, CLC की बहुत कर रहा है या पहले कर रहा है, ये चीज किसको पता है? या तो उसे पता है या मुझे पता है। ये कैसे पता चलेगा, राइट। सो उसको कब मिल रहा है? जब उसको सियोरिटी होगी वो तभी खाली करेगा। तो बहुत ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिन इन तमाम चीज़ों को अगर आपको पता है, अगर आपको इस तमाम चीज़ों का एनालिसिस करेंगे कि कोई भी कॉलेज में क्या सीट खाली हो रही है, इसका कोटा सिस्टम क्या है, वो SC में है, OBC में है तो कौन सा OBC है, मेल है फीमेल, SC है तो मेल फीमेल PWD है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है एंड देन यू कैन टारगेट, एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर सकते हो लो रैंक में भी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी 12th के परसेंटाइल पे, आपकी लो रैंक पे आप कौन से टॉप कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, तो नीचे नंबर दिया है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। टिल देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.